हॉरर स्टोरी। दर्पण, आईना। स्क्रीन पर एक टूटा हुआ आईना दिखाई देता है। अचानक एक डरावना चेहरा आईने में झलकता है और स्क्रीन ब्लैक आउट हो जाती है। कहते हैं आईना झूठ नहीं बोलता, लेकिन अगर कोई आईना तुम्हारी रूह तक देख सके तो। एक पुराने सुनसान मकान की ओर बढ़ता है। वहाँ एक लड़की, रिया, अपने कमरे में एक पुराना आईना देख रही है। आईना अजीब सा दिखता है, मानो उसमें कोई और मौजूद हो। रिया अपने कमरे में बैठी होती है और उसकी दोस्त नेहा वीडियो कॉल पर होती है। नेहा हंसते हुए, तू अकेले रह रही है इस भूतिया घर में, डर नहीं लगता? रिया हंसकर, डर कैसा, ये बस पुराना घर है, भूतों का अड्डा नहीं। रिया हंसती है, लेकिन अचानक आईने में उसकी परछाई हिलती है। जबकि वह खुद हिली नहीं थी, वह घबराकर पीछे हटती है, लेकिन फिर सोचती है कि शायद भ्रम होगा। रिया रात में सोने जाती है। कैमरा उसके कमरे में घूमता है। सब शांत है, लेकिन जैसे ही वह सोने लगती है, आईना हल्का हल्का धुंधला होने लगता है। वह आंखें खोलती है और देखती है कि आईने में एक परछाई खड़ी है जो उसकी नहीं है। रिया डर कर, कौन है? आईने में परछाई हंसती है और धीरे धीरे उसकी शक्ल रिया जैसी बनने लगती है। अब आईने में खड़ी लड़की बिल्कुल रिया की तरह दिखती है, लेकिन उसकी आंखें काली और खाली हैं। रिया घबराकर पीछे हटती है। तभी आईने में मौजूद परछाई बोलती है, परछाई, तुम असली हो या मैं? अचानक आईना खुद ब खुद टूटने लगता है। कमरे की लाइट्स झपकने लगती हैं। रिया डर के मारे भागने की कोशिश करती है, लेकिन कमरा लॉक हो जाता है। आईने में उसकी परछाई हंसती है और हाथ बढ़ाती है, मानो उसे अंदर खींचने वाली हो। रिया चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाज़ बाहर नहीं जाती। वह घबरा कर एक स्टूल उठाती है और आईने पर मारती है। आईना टूटता है, लेकिन अंदर से खून टपकने लगता है। रिया भागकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कुछ अदृश्य ताकत उसे पकड़ लेती है और आईने के अंदर खींच लेती है। आईना फिर से जुड़ जाता है और अब उसमें रिया नहीं, बल्कि उसकी परछाई खड़ी मुस्कुरा रही होती है। आईना धीरे धीरे सामान्य दिखने लगता है और कैमरा झूम आउट होते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। अगले दिन सुबह नेहा घर आती है। दरवाज़ा खुला होता है, लेकिन अंदर कोई नहीं होता। नेहा परेशान होकर, रिया कहाँ हो? वह कमरे में जाती है और आईने में देखती है। अचानक आईने में से रिया का चेहरा उभरता है और डरावनी आवाज़ में कहती है, रिया की आवाज़ में, अब मेरी बारी है। नेहा चीखती है और स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाती है।